बड़ी अहम खबरें हैं आज मेरे पास, लेकिन मैंने आज सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब से उनको आईना दिखाना है, उनको कुछ खरी खरी बातें सुनानी है। लेकिन खबरें पहले आप सुन लें, बड़ी अहम खबरें हैं। किस तरह इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट में तब्दीली से पाकिस्तान में असरात आने वाले। अब कल इमरान खान का बड़ा अहम केस है और बंदयाल साहब का भी बड़ा आखिरी चांस और इम्तहान। लेकिन सबसे पहले बड़े मुस्तनद ज़राए से फरा शहजादी साहिबा ने पैगाम भिजवाया मुझे कि इमरान खान के खिलाफ मैं वादा माफ गवाह नहीं बन रही। उसकी भी मैं तफसील आगे चल के आपको बताता हूँ। और 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन जो है इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद करने जा रहा है, और वो भी तोशाखाना केस में। इमरान खान की अपील आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। ये बड़ा अहम मामला है। इसके अलावा सनम जावेद आपको पता है 75 दिन से ज़ेर ताब है। उनके खामन अतीक रियाज को भी उठा लिया गया, भतीजा पहले से गिरफ्तार है। और इसके अलावा इमरान खान का टिकटॉक अकाउंट दुनिया के रहनुमाओं में पहली पोजीशन, सल्वाडोर के सदर जो है नायब बुकले, उसको पीछे छोड़ के 64,63,000। हो सकता है कुछ अरसे बाद मैं आपको ऐसे ही नतीजा जो इलेक्शन का भी सुना रहा हूँ। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा वार काम कर गया जो बाइडन के खिलाफ इम्पीचमेंट, और बाइडन पर यूक्रेन से $10 मिलियन रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। बड़ा तगड़ा इल्ज़ाम है और ये ट्रंप की आपको पता है जवाबी गेम है, उसके पीछे लगे थे। अब बाइडन फारग हो सकता है, वो पहले ही एक बड़े चक्कर में फंसे हुए हैं। चीन में आपको पता है उसकी नायब सदारत के वक्त रिश्वत के इल्ज़ामात है, वही जान नहीं छोड़ रहे। और बाइडन का बेटा भी जो IRS से उनकी 2 विसल ब्लोअर्स की वजह से अपने इतराफ़ जुर्म में तैयार है। मंशियात और हथियार का भी मसला है। और फॉक्स न्यूज़ को भी इंटरव्यू जो था उसमें सेनेटर उनका मकार थी, उसने इम्पीचमेंट शुरू करने जा रहे हैं। इसके पाकिस्तान पे बराह रास्त असरात होंगे, क्योंकि ये सारा मामला जो रजीम चेंज का बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुआ था, शहबाज शरीफ के खिलाफ आपको केसेस भी खुलते हुए नजर आएंगे जो ही इनकी हुकूमत खत्म होगी। ये सब कुछ आपको बदलता नजर आएगा और सब कुछ होगा आपके सामने। लेकिन पहले आपको बड़ी खबर हिंदुस्तान से भी, बल्कि वहां भी रजीम चेंज ऑपरेशन 26 जमातें मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। अब मोदी भी आप याद रखें रूस के मामले पर आपको पता है मगरिब का मुखालिफ, बिलाशुबा उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन भारत में भी ये रजीम चेंज ऑपरेशन, लेकिन इसमें एक बड़ा अहम फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है वो मैं लाइन ना भी बोलूँ, अब ये आपका इम्तहान है कि ये क्या बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। ये कॉमेंट्स में आप लिखें दोनों रजीम चेंज ऑपरेशन में क्या फ़र्क है मेन। और चीन के वज़ीर ख़ारजा 7 महीने के बाद उसे हटा दिया। ये अमेरिका में उसका एम्बेसडर भी रहा, 1 महीना लापता रहा और अब अचानक उसको ऑफिस से रिमूव कर दिए गए। लेकिन आज मेरा प्रोग्राम थोड़ा मुख्तलिफ है। पहले मैं शुरू करूंगा सियालकोट का गटर जो आज उबल पड़ा, उसके गंदगी के छींटे असेंबली में हर जगह नजर आए। पीछे बैठी उसके खवातीन नमा मर्द भी हंस रहे थे बजाय रोकने के। असेंबली में एक दफ़ा फिर ख्वाजा आसिफ एक मरतबा फिर बड़े ज़ोर शोर से भौंक, गलती नींद की कमी की वजह से बार बार ये पता है स्लिप हो रही है ज़बान, लेकिन ख़वातीन के बारे में जिसने एक दफ़ा मुंह से अपनी गलाजत निकाली। और इस गलाजत के लिए देखें अल्लाह ने खारजी रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का ये अक्सर मिक्स हो जाता है। तो ये इखलाक बाख्ता कहता है जी औरतें हमें इफ़्फ़त व अस्मत का लेक्चर ना दें, इमरान खान बुज़दिल है, औरतों से हिफाजत करवाता है, खुद छुप गया। कोशिश करूंगा पार्लिमानी अंदाज में ख्वाजा आसिफ साहब को, ये मेरी जेन्युइन गलतियाँ, उम्मीद है आप लोग माफ़ करेंगे। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ खुद भी ना एक दिन चादर खींचता है, दूसरे दिन माफ़ी मांगता है। इसने खुद डॉलरों की पेटियां बना के खातून MNA को अरबों में दी। किसी की बहन बेटी के बारे में बात करते से शर्म आनी चाहिए। हालांकि हाल ही में आपको पता है नाइट क्लब की वीडियो सामने आई, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता किसकी, आपको पता होगा, बल्कि हम सब लोगों ने इसे कंडेम भी किया कि उनकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी है, जो मर्जी करें, हमारा इनसे चीज़ों से कोई लेना देना नहीं और किसी को कोई हक भी नहीं पहुँचता किसी भी खातून के बारे में ऐसी बात करने का। लेकिन जब ये गलाजत का ढेर लगाएं और इनकी सपोर्ट में जो मीडिया के सेठ और उनके छोटे छोटे दलाल अपने कंधे पर रुमाल रखे इस खुले गटर का काम करते हैं, जिसके पास से गुजरते वक्त नाक पर रुमाल रखना ज़रूरी है, इसकी बदबू ताफुन पाकिस्तानी माशरे को पहले ही दीमक की तरह चाट रही है। अब इनकी जो गंदगी है, आपको याद होगा डॉक्टर शीनी मजारी जैसी पढ़ी लिखी खातून के बारे में इसने ट्रैक्टर ट्रॉली के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। फिर बुशरा बीबी, उसके बारे में से कहा जी जादूगरनी है। ये इनकी पुरानी रवायत है। इनके जो माई बाप हैं, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़ाती एल्बम से तस्वीरें चोरी करके जहाज़ों से 8-8 लाख तस्वीरें जुम्मे के दिन फेंकवाते थे 3-3 जहाज़ों पर। ये वही रवायत ख़ानदान में चल रही है। आज भी इनके पास 9,000 गंदी वीडियोज़ मौजूद हैं। नुसरत भुट्टो को इनकी बाक़ियात जो थी बानिए मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक ने जिस तरह जुल्म सितम किया, और फिर सनम जावेद, तैयबा राजा, डॉक्टर यास्मीन, आलिया हमज़ा और खदीजा शाह, इनके साथ ये सब बड़े हिस्सेदार हैं उसमें। बेटे अल्लाह ने इनको दिए नहीं, बेटी जैसी नेमत दी है। बेटियों आपको पता है दूसरों की बेटियों की इज्जत करते हैं बेटियों वाले। ये पता नहीं दुश्मन की भी बेटी हो उसको भी लोग, आपको पता है ये हमारा हक है, फ़र्ज़ है। तहरीक इंसाफ हो, नून हो, पीपल्स पार्टी, कोई भी जमात हो, ये माशरे की जो आपको पता है गंदगी है, ये हीरा मंडी और इस तरह के इलाकों से उठ के लोग पढ़ लिख कर डिफेंस में आ जाएं। इनके हालात बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग ज़हनी तौर पर वही हैं।
और इसका आपको गाय बगाई अपनी गुफ्तगू में अक्सर व बेशतर इसका गिनाने खेल का, जिस तरह इसी तरह के लोग 1971 में बांग्लादेश के पढ़े लिखे लोगों को, प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटी से लेक्चरर्स को उठाते रहे, जिस तरह उन्होंने सनम जावेद के खावंद को उठाया। ये भी वही लोग हैं। जी हमले केस में शनाख्त प्लेट 6 दिन रिमांड, वो अपनी बीवी के मुकदमे की पैरवी कर रहा था। 50 साल हो गए, हदायतकार भी वही, ख्वाजे भी वही, अदाकार भी वही, स्क्रिप्ट भी वही। फ़र्क सिर्फ ये है कि आज जो हमने किताबों में पढ़ा वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। सिलसिला यहाँ ख़त्म हो नहीं रहा। झूठे केसेस में गिरफ्तारियां, अदालत से आपको पता है जमानत भी मिली। शेर अफजल मरवत ने मेरे प्रोग्राम में आप इंकशाफ भी किया था आपके सामने कि अली मोहम्मद जैसे ही रिहा होगा उसे डिप्टी कमिश्नर जो है वो MPA 3 के तहत 8वीं दफ़ा फिर गिरफ्तार, और वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ। अब इन्होंने वर्ल्ड बैंक से, आपको पता है, नंबर 1 ब्लॉगर का अवार्ड लेने वाला मुल्तान से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैदान में, जिसने 5000 बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाई, पता नहीं कितने मिलियन कमाए गए। खुद DGISPR ने 23 मार्च को पाकिस्तान का अवार्ड दिया तनवीर नाडला, उसको बस सियासी वाबस्तगी वजह जुल्म सितम का, उसके भाई को गोलियां, मतलब हद ख़त्म हो गई है, यकीन करें। जहां वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर थाने का वो जो मुलजिम मेजर रिटायर्ड एजाज शाह, उसे प्रोटोकॉल में ला रहे हैं, हथकड़ी पे कपड़ा डाल रहे हैं। एक तो उसका शायद नाम में कुछ लगे हुए ओहदे, दूसरा उसके पास कुछ वीडियोज़ भी हों शायद बड़े बड़े लोगों के बच्चों की, वजह कुछ भी है, जुल्म देखें। एक और वारदात इनकी आप देख लें, ये फरा शहजादी साहिबा के हवाले से। वैसे तो आपको पता है इनकी आदत है ख़वातीन पर हमला करने की। अब इस औरत का कसूर ये है कि ये बुशरा बीबी की सहेली, और बुशरा बीबी इमरान खान की बीवी। अब अफसोस की बात यह है कि आप ये नून लीग के सेनेट सीनियर रहनुमा की बहू भी है, लेकिन बुग़्ज़ इमरान में इतना आगे जा चुके हैं लोग, दोस्त दुश्मन घर बार। उस्मान डार की वालदा हो या फरा शहजादी, जो बेशर्मी उन्होंने तिब्बत करीम की तरह मुंह पर मली हुई है, शलवार उनके कंधे पर है और माथे पर उन्होंने कमीज़ अपनी बांधी हुई है, इनका मुकाबला वही लोग कर सकते जो इन्हीं के कबीले के हों। कहने के तो जनरल रानी एक बहुत बड़ा खिताब है इनके लिए, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बड़े अहम ज़राए से इन्होंने खुद, मुझे पता चला है फरा गोगी साहिबा के हवाले से, कि ये गोगी का जो लफ्ज़ है, और ये बड़े मुस्तनद ज़राए हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग आप उनमें से जानते भी हों, उन्होंने ये हल्फन कहा है कि वो किसी केस में पहले तो वादा माफ गवाह नहीं बन रही, और दूसरा वो अभी आपको पता है दुबई से उन्हें जिस तरह अरशद शरीफ को निकलवाया गया वहाँ, फिर यूरोप, अब वहाँ पाकिस्तान में उनके 2 बच्चे मौजूद हैं और दोनों इन लोगों की कस्टडी में है। अब 1 महीना हो गया है जिस अजियत में वो गुजर रही हैं। वो कहते हैं जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल तड़प रही हैं, ऐसी कि बच्चों को कुछ ना हो जाए। जिस तरह अभी आपने देखा मलाइका बुखारी ने, उसके साथ जो हुआ, पार्टी छोड़ गई। फिर डॉक्टर शीरी मज़ारी के साथ जो हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ी औलाद के हाथों। माँ तो मजबूर हो जाती है, बाप फिर सख्त होता है, कहता है जाओ जो करना है कर लो। मुझे वो एक अल्ताफ़ भाई के रहनुमा की MKM की बात याद, उसने कहा अल्ताफ़ भाई आपके लिए जान दे सकता हूँ, बेटी नहीं। तो ये हालात इस नौबत तक पहुंच चुके हैं। अब ये फरा शहजादी का नाम जो गोगी है, इसे हकीर करने के लिए मरियम नवाज साहिबा ने, जिस तरह उनके वालिद ने मोहतरमा बेनज़ीर का नाम पीली टैक्सी रखा था, ताकि माशरा एक हकारत की नज़र से देखे, जलील किया जाए उन्हें। इनके ख़ानदान में, फरा शहजादी के दोस्तों में कोई बंदा भी ऐसा कहते गोगी का लफ्ज़ नहीं सुना हमने। इन्होंने सिर्फ चूँकि बुशरा बीबी के साथ रहे, सहेली के तौर पर आई, और फिर बुग़्ज़ इमरान में जिस तरह इन्होंने इमरान खान के कुत्ते शेरू को भी नहीं छोड़ा, उसके बिस्किट भी खा गए, इमरान खान का पेशाब तक ये लोग तो फिर मतलब पढ़ी लिखी और जीती जागती खातून। उसका कसूर ये है कि वो बुशरा बीबी को सिक्योरिटी फ्राहम करती रही, उसकी अकीदतमंद थी, वो शादी से पहले की दोस्ती है इनकी। अब उसकी करप्शन की जो बातें मशहूर है, उस पर मैंने उन्हें कहा आप आएँ मेरे प्रोग्राम में तफसील से बात करें, अपने केसेस का खुद दिफा करें, जाके वहाँ मामला करें। लेकिन मामला बात तक पहुंची है इमरान खान के हवाले से, चूंकि बड़ा अहम मामला है, और इस अहम मामले में देखें फरा शहजादी साहबा का बड़ा अहम किरदार होगा। ये इमरान खान पर जितने भी केसेस बना रहे हैं, उनके वकला ने इसका तैया पांचा कर दिया है। वो टीम उनकी तोशा खाना एक वाहिद केस है जो इलेक्शन से पहले फैसला लाने के लिए पागल हो चुके हैं। और कल बड़ा अहम दिन है, इमरान खान की वकला तैयारी में भी लगे, डिस्कशन भी हो रही है उनकी। ट्रायल कोर्ट ने तमाम सबूत एविडेंस मुकम्मल कर लिया। अब इमरान खान का जो बयान है वो कल होगा। और यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पर उमर बंदयाल साहब की एंट्री होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे अगर दे देती है और इसे नाकाबिल समात करार देती है, तो फिर तो ये केस ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से काबिल समात करार देती है, इमरान खान को जो गवाह में अपने हक में अपने गवाह पेश करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ा मामला है, ख्वाजा हारिस साहब, इनकी एक हिस्ट्री है। पनामा केस में जब नवाज शरीफ का ट्रायल हो रहा था, तो नवाज शरीफ के हक में कुछ गवाह पेश करने की बात हुई, तो उस पर ख्वाजा हारिस सर ने वो गवाहान जो थे कटहरे में नहीं लाने दिए। उन्होंने कहा जी इनके ऊपर जरा होगी और ये सब नवाज शरीफ के खिलाफ जाएगा, लेकिन वो गवाह पेश नहीं हुए। अब इमरान खान को भी सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे नहीं मिलता या उनका ट्रायल शुरू होता है कोर्ट में, तो फिर केस मौजूदा हुकूमत जो है वो जाने से पहले इसे निपटाना चाहती है हर सूरत में। तो ज़्यादा चांस यही है मेरे ख्याल में कि बंदयाल साहब इसको केस को मुकम्मल फारिग कर दें। लेकिन अगर वो इसे नहीं करते
तो इस केस में देखें, मैं इसको बड़े टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इसको, तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर अगर आप उठा के देखें, जिस चैलेंज किया था, तो उस पर पहले ही अमल दरामद हो चुका है, एक बार भी नहीं 2 बार। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। मामला बहुत बड़ा हो चुका है और इसमें आपको पता है ये वादा माफ हुआ बनाने की बुशरा बीबी की जो काबिल एतमाद सहेली है, उसे भी कोशिश करेंगे। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिन्होंने तावन हमसे कर दिया, जिसका मैंने आपको बताया उन्होंने बड़े वारसूख ज़राए से तरदीद की। अब ये एक माँ को शायद मजबूर करें कि वो अपने असूलों पर खड़ी है। और इमरान खान की अपील आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए तो मुकर्रर है। उसके साथ साथ जज दिलावर ने ज़ाब्ता फौजदारी में दफ़ा 342 उस पर भी बयान कलम बंद करना है। तो इस वक्त देखें, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन और अपने गरूर को जानबूझकर इमरान खान को ज़लील ख्वार करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसे धक्कम पेल रश में जानबूझकर दरवाजे पर रोक लें, लिफ्ट बंद कर दें, एयर कंडीशन, पंखे, घटिया हरकतें, अदालत में भेजें, उस अदालत में बोतल वाला मामला आपने देखा। लेकिन इन जायलों को ये नहीं पता कि वो दुनिया का टॉप एथलीट, रेस्क्यू ट्रेनिंग मैदान में, मैं उसको छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ, वीडियो लंबी ना होता कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आपको पता है मेरे ही शहर में, तो उसमें दौड़ने वाला एक ऑस्ट्रेलियन एथलीट मैराथन में, जो आपको पता है बड़ी लंबी दौड़ है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसके एक स्टेटमेंट थी बहुत बड़ी अखबार में कि मैं दौड़ दौड़ के थक गया जब बैठ गया, मैराथन वाला। तो कहता है एक बंदा मैंने देखा वो दौड़ है, तोलिया उसने किया हुआ, उसका स्टेमिना मेरे से, मैराथन के रनर से भी ज़्यादा। जब वो सांस लेने के लिए रुका, तोलिया हटाया तो देखा तो वो पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान था। अब ये उस शख्स को थकाने की कोशिश की जिसकी ट्रेनिंग ऐसी है, और ऊपर से बदतमीजी जो जज कर रहा है। आम हालत हो तो मेरे ख्याल में वकील ही पूरा कर ले, लेकिन बहरहाल दूसरी खबरें भी आपको बता दूं, नवाज शरीफ के दरमियान जो मामला है एस्टेब्लिशमेंट को तय नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि देखिए नवाज शरीफ का एतमाद का फुकदान है। 7 आर्मी चीफ, आसिम जंजुआ को जहर और उसके अलावा जिसका इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगता रहा, बाकी 5 आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर मामलात ख़राब किए, तबाह बर्बाद किए। अब ये उम्मीद है कि ये लंदन प्लान मंसूबे पर अमल हो और इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखें, लेकिन ये खेल सियासी खिलाड़ियों के हाथ से निकल रहा है। ये जो इन्होंने इसहाक डार को जल्दी में निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का गुब्बारा शोशा छोड़ा, तो इसमें भी इनकी आपको पता ना ख़त्म होने वाली मुलाकातें हैं, बौखलाहट में या डरे हुए हैं। ये आखिरी हद तक जाके अपने सारे इख्तियारात एस्टेब्लिशमेंट को देने पर तैयार हो जाएंगे। देख लीजिएगा कि किसी तरह इमरान खान को हटा दें। कोशिश इनकी हमेशा से यही है कि सियासी मुखालफिन को कुचलें, लेकिन तारीख गवाह है कि जो गड़ा इन्होंने खोदा इसमें खुद पहले गिरे। और इसके अलावा देखें पार्लियामेंट में ये जो मुश्तरका इजलास इन्होंने बनाया हुआ था, कानून और बिल तरमीम करके थे, उसमें अरकान को कानून दिखाया ही नहीं इन्होंने। मुश्ताक अहमद अली वो हैं, जफ़र हैं, रज़ा रबानी हैं, कानून साजी हो रही है, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, कानून दिखाते ही नहीं है, बस साइन करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ देखें 40 लोग पार्लियामेंट में मौजूद थे, और कितनी बेशर्मी की बात है कि उन्होंने तौहीन पार्लियामेंट बिल मंजूर करवा लिया था। एहसास प्रोग्राम का बिल आया, इसे मुस्तरद किया कि वो गरीब आवाम के लिए इमरान खान का था। बुग़्ज़ में इतना गिरते जा रहे हैं। और आखिर में इलेक्शन की भी बड़ी अहम बात आपको बताऊं, ये भी खटाई में पड़ चुका है। जो वफाक में इलेक्शन का हाल था वही पंजाब में होने जा रहा है, जो पंजाब में था सॉरी वफाक में होने जा रहा है। इलेक्शन के मामले में संजीदा नहीं है, खिचड़ी पका रहे। अभी वो हबीब अकरम साहब की मैं देख रहा था स्टेटमेंट कि IG पंजाब से पूछ रहे हैं इलेक्शन के बारे में तैयारी, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो सिक्योरिटी के लिए पुलिस ही नहीं है। इसी तरह फंड्स के मामले में भी यही हालात हैं। इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को कहा जी सारे फंड्स जारी करें, उन्होंने नहीं किए। 47 अरब इलेक्शन कमीशन ने मांगा, इन्होंने सिर्फ 10 अरब दिए, बाकी किस्तों में देते रहेंगे थोड़े। अब ये मामला मुझे लग रहा है कि 2 नंबरी इस पर ज़रूर होगी। मेरी कोशिश है फ़रा शहजादी साहिबा को अपने प्रोग्राम में मौका दूँ ताकि इनके ऊपर जो मामलात हैं वो भी क्लियर हों। लेकिन देखें अब उनके मामलात बड़े सीरियस हैं, वो आती हैं नहीं आती क्या बनता है वो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और खान साहब के जो केसेस है वो भी, और ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वाला मामला बड़ा अहम है, इस पर नज़र रखिएगा आप सब भी, मैं भी अपडेट करता रहूँगा। ये डेवलपमेंट्स होती रहेंगी। अपना खास ख्याल रखें। मुझे अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।